सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की बात करते ही हमें द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण या फिर परशुराम जैसे वीर योद्धा याद आते हैं, किंतु इनसे बड़े बड़े धनुर्धर भी थे। आज के परमाणु बम और हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा ताकतवर पुराने समय में धनुष के बाण थे, जिनके एक बाण से पूरी ब्रह्मांड का विनाश हो जाता था। कई ऐसे भी धनुर्धर थे जिनके एक बाण से दुश्मन की पूरी सेना ही समाप्त हो जाती थी। आज हम रामायण और महाभारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 5 सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में जानेंगे। भगवान शिव। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शिव से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। पिनाक धनुष सबसे शक्तिशाली धनुष था। भगवान शिव ने इस धनुष को बनाया था। इसके टंकार मात्र से बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे, ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। भगवान शिव ने यह धनुष परशुराम को दिया था और श्री राम ने सीता स्वयंवर में इसी धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। भगवान श्री राम। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ में आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तर्कस से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे थे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है, हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया था। भगवान श्री कृष्ण। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में हमें बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। जी हाँ, कृष्ण जी का मुख्य शस्त्र चक्र था, किंतु उनको धनुष विद्या में भी महारत हासिल थी। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मण को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कई अधिक कठिन थी लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। एकलव्य। गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोणाचार्य को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। तब एकलव्य ने कहा कि गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष इस विद्या को हासिल किया है। इस बात पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। बर्बरीक। बर्बरीक महाभारत काल का श्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बर्बरीक एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। भीम के पुत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया था। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर में छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा दीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।